गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 का अध्ययन शुरू किया था। पहले 4 श्लोकों की व्याख्या को हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम शेष 4 श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे शुरू करते हैं। हमारा अगला श्लोक है श्लोक नंबर 5। इसमें कहता है कि अधमः धनम् इच्छन्ति धनमानौ च मध्यमः उत्तमः मानम् इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। कहता है कि अधमः, अधम क्या होता है? नीच। नीच लोग धनम इच्छन्ति, यहाँ पर दो शब्द आपके, धनम प्लस इच्छन्ति। धनम धन, इच्छन्ति चाहते हैं। नीच लोग धन चाहते हैं। ठीक है। आगे कहता है धन मानव, धन और सम्मान। मान क्या होता है? सम्मान। धन और सम्मान मीन्स और। मध्यमः, मध्यम लोग, मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। ठीक है। धन भी चाहते हैं और सम्मान भी चाहते हैं। तो नीच लोग धन चाहते हैं, मध्यम लोग यानी मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान चाहते हैं। उत्तमः, उत्तम लोग यानी कि श्रेष्ठ लोग, उत्तम लोग मानम इच्छन्ति, मानम सम्मान, इच्छन्ति चाहते हैं। उत्तम श्रेणी के लोग केवल सम्मान चाहते हैं ही, क्योंकि मानो ही, सम्मान ही, महताम, महान लोगों का या श्रेष्ठ लोगों का धनम धन होता है। वे सम्मान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, सम्मान को ही अपना धन मानते हैं। तो कहता है कि नीच लोग धन चाहते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान चाहते हैं, लेकिन उत्तम लोग केवल सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उत्तम लोगों का धन होता है। ठीक है। अगला श्लोक आपका श्लोक नंबर 6। इसमें कहता कि मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम वर्ज्येत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कहता कि मधु, मधु कहता है शहद। ठीक है। शहद तिष्ठति रहता है, जिह्वाग्रे जिह्वा के अग्रभाग में। जिन लोगों के जिह्वा के अग्रभाग में शहद रहता, शहद अर्थात जो मीठा बोलते हैं। शहद का मतलब वो ये नहीं है वो जिह्वा पर शहद लगा कर आएंगे। तो यहाँ पर उसका अर्थ है कि शहद के समान जिन लोगों की जीभ के अगले भाग में शहद के समान मीठे वचन रहते हैं, अर्थात वो मीठा बोलते हैं। और लेकिन हृदय तु हलाहलम, हलाहलम क्या होता है? विष। लेकिन उनके हृदय में विष भरा रहता है। हृदय मतलब मन में विष भरा रहता है। तो क्या कहता है कि जिन लोगों के जिह्वा पर शहद के समान मीठी वाणी और हृदय में विष रहता है, वर्ज्येत छोड़ देना चाहिए, तादृशम मित्रम वह ऐसे मित्रों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। किस प्रकार? विष कुंभम पयोमुखम। विष कुंभम क्या होता है? जहर के घड़ा, जहर का घड़ा। कैसा घड़ा? पयोमुखम, जिसके मुख पर क्या लगा हो? पय, अमृत लगा हो या दूध लगा हो। ठीक है। जिसके अंदर तो क्या भरा हो? विष भरा हो। ऐसा घड़ा जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर जैसे ये घड़ा है, तो ऐसा घड़ा जिसके ऊपर तो यहाँ पर मुख पर तो क्या लगा हुआ है? दूध या अमृत लगा हुआ है, और नीचे अंदर क्या भरा हुआ है? सारे में विष भरा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे मित्र को मुख पर अमृत लगे विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। ठीक है। ऐसे मित्र को कैसे छोड़ देना चाहिए? ऐसे घड़े के समान जिसके अंदर तो जहर भरा है, लेकिन उसके मुख पर यहाँ पर ऊपर शहद या शहद लगा लो, या दूध भी कह सकते हैं, या फिर अमृत भी कह सकते हैं। मुख पर अमृत लगे विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। ठीक है।
तो कहता है कि जिस व्यक्ति की जिह्वा पर शहद के समान मीठे वचन लेकिन हृदय में विष भरा होता रहता है, ऐसे मित्र को मुख पर अमृत लगे विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला श्लोक है श्लोक नंबर 7। इसमें कहता है कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मानाम। तो यहाँ पर कहता है कि मनस्य अन्यत, तो यहाँ पर आपके दो शब्द है मनसी प्लस अन्यत। अन्यत क्या होता है? कुछ और। मनसी मन में कुछ और, तो इसको भी इसी प्रकार हो जाएगा वत्सी अन्यत। वत्सी वाणी में कुछ और, ठीक है, वाणी में कुछ और कर्मणि अन्यत, कर्म में कुछ और। किनके? दुरात्म नाम, दुष्ट लोगों के, बुरे लोगों के। तो कहता कि दुर्जन लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और ही होता है। अर्थात वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और उनके मन में कुछ और ही चलता रहता है, ठीक है। लेकिन महात्मा नाम, सज्जन लोगों के, मनसी एकम, मन में भी एक, वत्सी एकम, वाणी में भी, और कर्मणि एकम, और कर्म में भी एक रूपता रहती है। मतलब तीनों जगह वो समान रहते हैं। उनके जो मन में होता है वही वो बोलते हैं और वही वो करते हैं, ठीक है। दुष्ट लोगों के समान नहीं होते वो, कि उनके मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और होते हैं लेकिन करते कुछ और होते हैं, ठीक है। तो यही दो बातें इसमें, कि दुष्ट लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, लेकिन कर्म में कुछ और ही होता है। लेकिन परंतु महान लोगों के या सज्जन लोगों के मन, वाणी और कर्म में एक रूपता या समानता पाई जाती है या समानता होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट श्लोक है 8वां श्लोक। कहता कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं प्रोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कहता कि अष्टादश पुराणेषु, 18 है, अष्टादश क्या होता है? 18 है, पुराणेषु पुराणों में, जो हमारे पुराण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो उन 18 पुराणों में यानी सभी पुराणों में व्यासस्य, व्यास ने, व्यास किसका नाम है? महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, महाभारत को संकलित किया था और पुराणों की भी रचना की थी। ये उन व्यास, महर्षि व्यास का नाम है। व्यास के वचनद्वयम्, वचनद्वयम्, दो ही वचन है, अर्थात महर्षि व्यास ने दो ही वचन कहे हैं। किन में? 18 पुराणों में। क्या वचन कहे हैं? कि प्रोपकार है पुण्याय, परोपकार करने से पुण्य मिलता है। अर्थात परोपकार क्या होता है? दूसरों की भलाई करने से पुण्य होता है। और परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, दुख पहुंचाने से क्या होता है? पापाय, पाप होता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना क्या होता है? पाप होता है। अर्थात कि जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें व्यास ने केवल दो ही बातें कही हैं, कि परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। अर्थात ये हमारे जो 18 पुराण हैं उनका सार मतलब निचोड़ यही है कि परोपकार से पुण्य होता है और पाप, दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे श्लोक, 8 श्लोक थे हमारे इस पाठ के, पाठ नंबर 10 के। तो इन 8 श्लोकों की व्याख्या हमने कर ली है। आपने इन सभी श्लोकों की व्याख्या को अपनी नोटबुक में लिख लेना है, साथ ही याद कर लेना है। अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।